पर तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान के कवानीन इन पे अप्लाई नहीं होते। यानी अंदाजा लगाएं 134 दिन सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला। अब तो जिन बच्चों के दांत नहीं आने थे उनके दांत आ गए हैं, दाढ़ें आ गई हैं नवाज शरीफ साहब के इस केस को चलते चलते। पर मजाल है कि ये केस खत्म हो। ये जो पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम का अलमिया, जिसकी तरफ खुद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ जलसों में इशारा करते हैं और बयान करते हैं कि देखिए जी कितने केस पड़े हुए हैं जो जिनके फैसले नहीं होते। और भाईजान ये आप जैसे लोगों की हरकतों की वजह से केस ख़त्म नहीं होते। मुकदमा शुरू हुआ जर्मनी में। सुजित्से ज़र्टबर्ग नाम की एक अखबार ने मोज़ेक फोंसेका नाम की एक फर्म का डाटा चोरी हुआ और वो लोगों के सामने तश्तज़बाम हुआ। कहा गया कि दुनिया के जो करप्ट तरीन लोग हैं उन्होंने मोज़ेक फोंसेका नाम की एक कंपनी के ज़रिए मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉपर्टीज़ खरीदी हैं ऑफशोर कंपनीज बना के। ये मुकदमा जर्मनी से शुरू हुआ। कोई पाकिस्तान की अदालत, कोई पाकिस्तान की एजेंसी, कोई पाकिस्तान का मीडिया इसमें मुलव्वस नहीं था। ये स्कैंडल आया, उसके बाद पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब इतना बड़ा स्कैंडल आया है, इसके ऊपर नैब इन्वेस्टिगेशन करें। उस वक़्त नैब के चेयरमैन जो थे वो माशाल्लाह सोए रहे, उन्होंने नहीं की इन्वेस्टिगेशन। फिर इमरान खान ने और पीटीआई ने कहा एससीसीपी को हिलाए जुलाएं, इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई है, इतनी कंपनियां पाकिस्तान की बाहर बनी है, एससीसीपी ने नहीं किया। एक साल फिर इसके लिए पीटीआई ने जदोजहद की पैनामा पेपर्स के लिए। फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में ये केस लगा और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आया 134 दिन की समाअत के बाद। आप अंदाज़ा लगा लें कि 2-2.5 साल तो इसमें लग गए। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से ये केस आ गया नीचे, तो कहा गया जी 6 महीने में डिसाइड करें। अब 9 महीने से ऊपर का वक्त हो गया और केस में जो ही आगे जाने लगता है कोई ना कोई एप्लीकेशन आ जाती है। मुकदमा क्या है? आपकी प्रॉपर्टीज है बाहर, वो प्रॉपर्टीज जो हैं आपने मानी है कि आपकी है। पहले मरियम नवाज ने कहा मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाद में कहा हमारी प्रॉपर्टीज है। सवाल सिर्फ ये है कि आपके पास ये जायदादें खरीदने के लिए पैसा कहां से आया। पहले असेंबली में कहा कि हमने दुबई में मिलें बेची थी, उन मिलों से ये पैसा वहां पे भेजा था और हमने ये प्रॉपर्टीज खरीदी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नहीं, ये जो पैसा है जनाब ये तो हमें एक अरबी शेख ने दिया था। अब अदालत में पूछ रही है अदालत कि आपके जो 16 अकाउंट्स हैं उनमें 300 अरब रुपया है, आपके पास अरबों रुपए की ये प्रॉपर्टी है, इसके खरीदने के आपके पास पैसे कहाँ से आए? बड़ा सिंपल सा सवाल है। आए बाएं शाएं हो रही है, इस सवाल का जवाब नहीं हो रहा। और आज ख्वाजा हारिस साहब कहते हैं कि जी मेरे ऊपर दबाव आ गया और मैं दबाव में काम नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ मुकदमा लटकाने के बहाने हैं। ये ख्वाजा हारिस को पता है कि उनके जो क्लाइंट्स हैं वो लटक गए हैं, लिहाजा वो मुकदमा लटका रहे हैं। आप सामने ये जो करप्शन की दलदल है इसमें धंसे हुए हैं इस वक्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज और उनके दोनों भाई और इसहाक डार एंड कंपनी। और ये हाथ पांव मार रहे हैं कि इस दलदल से निकलें कैसे। और जितने ये हाथ पांव मार रहे हैं उतने ही उस दलदल में घुसते जा रहे हैं। हम ये समझते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है, ना ढील होनी चाहिए ना डील होनी चाहिए। जो अदालत को कानूनी तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए। ख्वाजा हारिस अगर बाकी मुकदमा मुकम्मल करते हैं खुशामदेद, अगर बाकी मुकदमा मुकम्मल नहीं करना चाहते तो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सरकारी वकील उनको मुहैया किया जाए और जो मुकदमा है उसको कॉन्क्लूड किया जाए, क्योंकि पहले ही बहुत ताख़ीर हो गई है। सामने एक चीज़ नज़र आ रही है, हर चीज़ सामने पड़ी हुई है, उसके बावजूद ये मुकदमा जो है ये एक शैतान की आंत की तरह है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है।
सो इसके ऊपर हमारा मुतालबा ये है कि इसमें कतई तौर के ऊपर इनको ना ढील दी जाए, ना डील दी जाए, और मुकदमा जो है वो सरकारी वकील की वसातत से इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा नुक्ता जिसकी तरफ मैं आना चाहता हूँ वो लोड शेडिंग है। तमाम पाकिस्तान इस वक्त ख़ुसूसन कराची, लाहौर और हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, पेशावर है, बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। और शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो हमें तो समझ नहीं आ रही है कि ये बिजली थी या कोई बिरयानी थी जिसको जाते हुए शॉपर में साथ ले गए हैं। भाई अगर आपने बिजली बनाई है तो बिजली आनी चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आपने सूटकेस में बिजली डाली है साथ ले गए हैं। इसीलिए इमरान खान ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को ख़त लिखा और इमरान खान साहब ने उसमें डिमांड किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को कि आप वजूहात बताएं कि ये जो अवाम आज इतने करब में है, इतने अजाब में है और रमज़ान का महीना है, इसका जिम्मेदार कौन है। और अभी तक हम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की इस ब्रीफिंग का इंतज़ार कर रहे हैं कि पावर सेक्टर के ऊपर वो हमें ब्रीफिंग दें, कौम को एतमाद में लें और हमें बताएं कि ये जो मौजूदा लोड शेडिंग है इसके ज़िम्मेदार जनाब नासरुल मुल्क साहब हैं या कि इनसे पहले की हुकूमत है। और हमें और कौम को बताना चाहिए कि ये जो इस वक्त मामलात जा रहे हैं इनकी एनर्जी के, वो क्या मामलात हैं। हमने कल इस नुक्ते के ऊपर कॉल दी है। कल 3 बजे इमरान खान साहब ने हदायत की है तमाम पार्टी वर्कर्स को, तमाम टिकट होल्डर्स को कि अपने ज़िलों के हेड क्वार्टर्स जिसमें प्रेस क्लब हैं, वहाँ प्रेस क्लब्स के सामने टोकन प्रोटेस्ट किया जाए। बड़े प्रोटेस्ट हम नहीं कर रहे, टोकन प्रोटेस्ट की कॉल दी है हमने लोड शेडिंग के खिलाफ। कल इंशाअल्लाह 3 बजे तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में, और जो टिकट होल्डर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब की हदायत है आप बाहर निकलें और लोगों के साथ खड़े हों, आवाम के साथ खड़े हों और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज करें। काले बैंड पहने एहतजाज के तौर के ऊपर, और प्रेस क्लब्स जो हैं उनके सामने इसको एहतजाज किया जाना चाहिए। तीसरा नुक्ता, जब इन्होंने आखिरी हफ्ते में आकर के अपॉइंटमेंट्स की, जिसकी जानब मैंने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, उसमें आसमा जाहिद जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं उनको अपॉइंट किया गया। इसके अलावा चेयरमैन पैमरा अपॉइंट हुए, चेयरमैन PIA अपॉइंट किए गए। इसके साथ चेयरमैन और जो HEC जो है अपॉइंट किया गया। कम अज़ कम इन्होंने 18 से 20 अपॉइंटमेंट्स की अपने रवाना होने से सिर्फ 3-4 दिन पहले। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि भाईजान जनाब के भी कुछ फ़राइज़ हैं, आइन में बैठे हुए हैं, आइन के तहत ये जो प्री पोल रिगिंग है कि जाते जाते वज़ीर आज़म अपने सारे वफादारों की लाइन को अवॉर्ड कर गए हैं, ओहदे दे गए हैं बड़े बड़े, इनका कोई जायज़ा आप लेना पसंद फरमाएंगे? अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है वो टक टक दिदम, वो दम न नशीदम उसकी तस्वीर बना हुआ है और वो बैठे हुए हैं। अभी हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह कुछ हिले जुलेगा, कुछ इस कार्रवाइयों करेगा ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। कल हमने ये फैसला किया है कि हम खतूत लिख रहे हैं एक्टिंग, ये जो हमारे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर्स हैं, और उनसे हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि जो PMLN के और शहबाज शरीफ के क्रोनीज लगे हुए हैं ख़ुसूसन पंजाब में, उनको हटाया जाए। अभी तक IG चेंज नहीं हुआ, चीफ सेक्रेटरी चेंज नहीं हुआ, इलेक्शन को जो है वो दिन जो है वो 55-60 दिन रह गए हैं, और तमाम ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो पॉलिटिकल बुनियादों के ऊपर हुई हैं। डिप्टी कमिश्नर्स जो भी लगे हुए हैं, ये वो डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो ज़िमनी इंतखाबात में ये कैंडिडेट्स के फैसले कर रहे हैं PMLN के। डिप्टी कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स के ऊपर जो है वो PMLN के कैंडिडेट्स नॉमिनेट हो रहे हैं, और यही डिप्टी कमिश्नर्स बैठे हुए हैं। ना आप चीफ सेक्रेटरी हटा रहे हैं, ना आप डिप्टी कमिश्नर्स हटा रहे हैं, ना आप ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियां ला रहे हैं, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप किस तरह करा रहे हैं?
सो मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपना ये जो इस वक्त उनको पीटीआई की फंडिंग के ऊपर उनको अजाब आया हुआ है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बाद में भी जा सकता है, आप उसको छोड़ें। जो काम आपके करने वाले हैं उसके ऊपर तवज्जो दें। आप ब्यूरोक्रेसी में जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं इनके ऊपर जो है वो फौरी तौर के ऊपर बात करें। इसके साथ साथ हम वज़ीर आज़म को लेटर लिख रहे हैं, नासिर मुल्क साहब को। इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो किरदार रहा है पिछले 4 सालों में नवाज शरीफ के अंदर, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट रहा है। इंटेलिजेंस इदारे इस तरह से काम नहीं करते जिस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किया है नवाज शरीफ के अंदर। और अब भी वो जाते जाते वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स करके गए हैं, की अपॉइंटमेंट्स करके गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और उसको इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो है वो हटाया जाए। इसी तरह जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाए हैं, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट लगाए हैं इन्होंने, ये सारे फवाद हसन फवाद के लोग उठा के लगा दिए। तो अगर फवाद हसन फवाद की कॉन्टीन्यूटी होनी है वफाकी ब्यूरोक्रेसी में और नीचे की ब्यूरोक्रेसी में शहबाज शरीफ की कॉन्टीन्यूटी होनी है, तो फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे होंगे? सो हम इमीडिएट ये मुतालबा करते हैं कि ये आप ब्यूरोक्रेसी में जो तब्दीलियां हैं, फौरी तब्दीलियां हैं, वो लेके आए। आखिर में थोड़ा सारा हमारा जो पीटीआई का एक इंटरनल इशू है टिकटों का, 90% जो टिकट्स हैं उनके ऊपर कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूत उम्मीदवार तहरीके इंसाफ ने उतारे हैं मैदान में, अभी से हमारे मुखालिफिन जो हैं उनके पसीने छूट गए हैं। और आपने देखा है कि अभी तक PMLN अपने उम्मीदवार नामजदगी नहीं कर सकी। अभी तक तो उनको यही समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है, क्योंकि उनके अंदर जो टूट फूट का अमल है वो भी काफ़ी बड़ा है और बढ़ रहा है। तो इसमें जब वो ऐलान करेंगे PMLN के लोग अपनी उम्मीदवारों का, तो उनको पता है कि और लोग भी टूटेंगे। और मुझे यकीन ये है इस वक्त जो हालात जा रहे हैं कि PTI का मुकाबला PMLN के बजाय आज़ाद उम्मीदवारों से ज़्यादा होगा। जो इस वक्त सिचुएशन जा रही है, इनका टिकट लेने वाले लोग कोई नहीं बच रहे, और अभी तो ये ब्यूरोक्रेसी जिस दिन तब्दील हो गई तो फिर आप देखिएगा इनके पास लोग नहीं बचेंगे। PTI के अंदर जिन लोगों को गिला शिकवा है, देखें 4500 के करीब एप्लीकेशंस हैं, आपने 800-900 लोगों को टिकट देने हैं, 1:4 रेशो है। गलतियां हो सकती हैं, गलतियां तो इमरान खान से भी गलती हो सकती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड से भी गलती हो सकती है, रीजनल बोर्ड से भी गलती हो सकती है, लेकिन बहुत मेहनत से रिकॉर्ड देख के डिबेट करके टिकट दिए गए हैं, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है। उस गलती के मुदावे के लिए हमने इक़दामात किए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, तहरीके इंसाफ वो पाकिस्तान की पहली जमात थी जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशंस ली। कोई एप्लीकेशन हमें जाके पकड़ाई नहीं है, सारी की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन आई। अब हमने जो रिव्यू बुक बनाया है वो भी insaf.pk के ऊपर रिव्यू एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। जिसको गिला है टिकट दिए, जिन्होंने अगर कोई पैसे मांगे या पैसों का मामला है, इमरान खान उसके लिए पहले ही एक नंबर दे चुके हैं। आप उस नंबर के ऊपर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको शिकायत है कि किसी बंदे ने कोई पैसे मांगे या कुछ किया, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। आप अपना रिव्यू फाइल कर सकते हैं insaf.pk के ऊपर, और इंशाल्लाह उसको जो है वो देखा जाएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे लोगों को मुतमईन करने की। जो लोगों को टिकट नहीं मिला वो नए पाकिस्तान का हिस्सा होंगे। मुमकिन नहीं है हर आदमी को कि वो सिर्फ टिकट दिया जा सके, लेकिन इंशाल्लाह जो लोग आप में से टिकट के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, वो यकीन रखें अगर वो तहरीके इंसाफ का साथ देंगे, तहरीके इंसाफ उनका साथ देगी। और अगर इंशाल्लाह हम हुकूमत में आते हैं, वो तमाम लोग जो किसी वजह से टिकट नहीं हासिल कर पाए, वो हमारे साथ हमारी जद्दोजहद को, इस पाकिस्तान को एक नया पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद में हमारे साथ होंगे। उनको फिक्र की ज़रूरत नहीं। या जो सरमायादार जागीरदार तगड़े लोगों को दे दिए 80% टिकट हमने अच्छा 100 उनको खासा स्टार भी गए, उनको टिकट नहीं दिया गया, ब्लैकमेलिंग में 2 टिकट दे देंगे। इसी क्या वजह? एक क्राइटेरिया बनाया गया था, लॉयल्टी, इंटेग्रिटी और इलेक्टेबिलिटी। 3 जो ये चीज़ें हैं इनके ऊपर पूरा उतरना था। 178 टिकट हमने जारी किए हैं, उनमें से 104 टिकट जो हैं वो PTI के पुराने लोगों को मिले हैं।
उनमें से 22 टिकट वो हैं जो PMLN से लोग आए हैं उनको मिले हैं, 18 टिकट वो हैं जो पीपल्स पार्टी से आने वालों को मिले हैं। इसके अलावा को 30-35 टिकट हैं जो इंडिपेंडेंट्स को मिले हैं। तो ये बात कहनी कि PTI के लोगों को टिकट नहीं मिला, ये तो बिल्कुल ही गलत है। फिगर्स जो हैं वो आप देखें, कैंडिडेट्स को देखें, और इससे ताकतवर, इससे मजबूत पैनल PTI का कभी भी इंतखाबात में नहीं है। नहीं, मैं अब आपको वजाहत करूँ। इमरान खान साहब आज उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। जो जुल्फ़ी बुखारी है वो एक ब्रिटिश नेशनल है, उनका पाकिस्तान के अंदर कोई कारोबार नहीं है। पैनामा पेपर्स में जिन कंपनीज़ का नाम आया, जिक्र आया, उनमें जुल्फ़ी बुखारी का नाम शामिल था। जुल्फ़ी बुखारी का मुकदमा पाकिस्तान से इसलिए मुख्तलिफ है कि जुल्फ़ी बुखारी की पाकिस्तान के अंदर 1 रुपये की भी इनकम नहीं है। उनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ अपने वालिदैन की वजह से है, अदरवाइज़ वो ब्रिटिश नेशनल है। पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सरकार के साथ, पाकिस्तान के टैक्स रेवेन्यू के साथ उनका कोई मुफाद वाबस्ता नहीं है। इलेक्शन जो ये जब नैब ने जब इसकी तहकीकात शुरू की, उन्होंने एक जर्नल लिस्ट पहले ऐड की, एक जर्नल लिस्ट इशू की, जिसमें जितने भी लोग जिनका पैनामा पेपर्स में यहाँ पे जिक्र आया था, उन्होंने उनका नाम ECL में डाल दिया। लिहाजा जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी उस ज़िमन में ECL के ऊपर गालिबन आया है, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है वो क्लियर हो गया है और वो भी अब उम्रे में साथ हो। इंडिविजुअल 153 नहीं करता। सही बात। पहली बात यह है, इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो पहले हमने देखा था एक रेहाम खान रज़िया सुल्ताना बनने आई थी, लेकिन पता लगा कि वो तो सनी लियोनी बन के वापस गई हैं। तो अब ये नया पहलवान निकला है डब्बे से और अब ये बातें कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है वो अकल करेंगे, मुझे उम्मीद है कि वो समझेंगे ये खेल बहुत पुराना है, पिटा हुआ खेल है, पिटे हुए खेल। आपको तर्जुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा ख्वाजा हारिस साफ कह देते नवाज शरीफ के केस का फैसला अल्लाह की अदालत में होगा।